हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 19 जुलाई 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। हैदराबाद के मूसा नदी में छोड़ा जा सकता है पानी, आसपास रहने वालों को चौकस रहने का मशवरा। तेलंगाना समेत हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से वक्फे से मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के अतराफ वकिनाफ के इलाकों में हो रही बारिश की वजह से हैदराबाद के बीचों बीच से गुजरने वाली मूसा नदी के किनारे के इलाकों में रहने वाले अफराद के लिए ओहदेदारों ने पहले दर्जे का इंतबाह जारी किया है। हिमायत सागर में मूसा नदी का पानी बहुत ज़्यादा दाखिल हो रहा है। इसके पेश नज़र ये इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़ख़ीरे आब की मुकम्मल सतह 1763.50 फिट है, जबकि आज सुबह 6 बजे इसकी सतह 1762.60 फिट हो गई। सूरत हाल इस तरह बरकरार रही तो हिमायत सागर के दरवाजे खोलने के लिए ओहदेदार तैयारियां कर रहे हैं। इसलिए मूसा नदी के किनारे रहने वाले अफराद को चौकस रहने का मशवरा दिया गया। हैदराबाद में ईद उल अज़हा के मौके पर बकरों की फ़रोख्त। 2 साल बाद हैदराबाद शहर में ईद उल अज़हा के पेश नज़र बकरों और मेंढों की फ़रोख्त में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र बकरों की फ़रोख्त नहीं हो सकी। रियासत के मुख्तलिफ अजला के अलावा राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अलावा दीगर रियासतों से लारियों और दीगर गाड़ियों में बकरों की बड़ी तादाद को फ़रोख्त करने के लिए हैदराबाद लाया जा रहा है। बकरों की कीमत में अचानक हुआ बेतहाशा इजाफा। तेलंगाना पोटला 10 से 14 हज़ार में फ़रोख्त। हर साल कीमतें 10 से 15% बढ़ रही हैं। शहर में ईद उल अज़हा से कबल बकरों की कीमतों में अचानक बेतहाशा इजाफा किया गया। बारिश और कोविड की वजह से रिवायती जानवरों की मंडियां कई मुकामात पर नज़र नहीं आ रही हैं, जिससे लोगों में ये तशवीश पैदा हो गई कि जानवर इस साल तलब के मुकाबले में खलील है, यानी कम है, जबकि ऐसा नहीं है। जानवरों की तादाद ज़्यादा है। हालत का फ़ायदा उठाकर बाज़ अफराद ज़्यादा कीमतों में जानवर फ़रोख्त कर रहे हैं, लेकिन कई ग्रुप और इदारे ऐसे भी हैं जो वाजिबी कीमत लेकर जानवरों की कटाई के बाद गोश्त घर भिजवा रहे हैं। हर साल ये हो रहा है कि धंगर जैसे ही जानवर लेकर हैदराबाद पहुंच रहे हैं, नवाही इलाकों में चंद अफराद मनमानी कीमत देकर जानवर खरीद रहे हैं और वो जानवर हैदराबाद में ज़्यादा कीमतों में फ़रोख्त कर रहे हैं। ईद उल अज़हा के पेश नज़र सिटी पुलिस के खुसूसी इंतजामात। शहर हैदराबाद में ईद उल अज़हा के पेश नज़र सिटी पुलिस की जानिब से खुसूसी हिफाजती इंतजामात किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने 12 सीनियर ओहदेदारों को मुख्तलिफ इलाकों में मुतय्यन किया है। एडिशनल CP क्राइम शिखा गोयल को साउथ जोन में चार मीनार और फलकनुमा डिवीजन्स की जिम्मेदारी दी गई। अविनाश मोहंती ज्वाइंट DCP D को वेस्ट जोन में आसिफ नगर और गोशा महल की जिम्मेदारी दे दी गई। इसी तरह 12 ओहदेदारों को मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी का जायजा लेने का मशवरा दिया गया। एहतियाती तौर पर यह पुलिस बंदोबस्त किया जा रहा है। कमिश्नर ने तमाम 12 ओहदेदारों से कहा कि वो 21 जुलाई की सुबह 6 बजे से 22 जुलाई की सुबह 6 बजे तक मुतल्लिक़ा इलाकों में रहें और सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लें। चीफ मिनिस्टर के आइंदा माह अजला के होंगे दौरे। TRS को निचली सतह से मुस्तहकम करना और सरकारी स्कीमात पर अमल आवारी का जायजा लेना है अहम मकसद। PCC सदर रेवंत रेड्डी को पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया। तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी को पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया है। रेवंत रेड्डी आज कोकापेट के इस इलाके का दौरा करने वाले थे, जहां की सरकारी जमीन को हुकूमत ने 2 दिन पहले हर्राज किया था। इस मामले में रेवंत रेड्डी ने 1000 करोड़ रुपए की बदउनवानी होने का इल्जाम आयद किया था। गुज़िश्ता रोज रेवंत रेड्डी ने कोकापेट के दौरे का ऐलान किया था, जिस पर आज सुबह जुबली हिल्स में वाक़े उनके घर पर भारी पुलिस तैनात कर दी गई। सुबह 3 बजे पुलिस की गाड़ियां रेवंत रेड्डी के घर पर पहुंच गई और उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया। हुजूराबाद से मैं या मेरे शौहर ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेंगे। साबिक़ वज़ीर और BJP लीडर ई राजेंद्र की अहलिया ई जमुना ने हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में सनसनीखेज़ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो या उनके शौहर इंतखाब में हिस्सा लेंगे। समझा जाता है कि चंद दिन से ये इत्तलात मिल रही थी कि ई राजेंद्र इंतखाबात से दूरी इख्तियार करेंगे। ई जमुना ने कहा कि तेलंगाना की तहरीक में उनके शौहर ई राजेंद्र की उन्होंने हौसला अफजाई की थी। उन्होंने कहा कि हर इंतखाब के मौके पर उन्होंने अपने शौहर के लिए मुहिम चलाई थी। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो या फिर उनके शौहर इस ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेंगे। 2 लाख रुपये चूहे खा जाने पर KTR का रद्द-ए-अमल। ज़िले कलेक्टर से रिपोर्ट तलब, मुतासरा शख्स की इमदाद का मंसूबा। महबूबाबाद ज़िले में एक गरीब शख्स के 2 लाख रुपये की करेंसी को चूहों की जानिब से काट खाने के वाक़े पर वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने ज़िले ओहदेदारों से रिपोर्ट तलब की है। वो इस मामले में रिपोर्ट मिलने के बाद गरीब तरकारी फरोश रेड्डी नायक की मदद करना चाहते हैं। KT रामाराव ने इस वाक़े के बारे में मीडिया में खबरों की इशाअत के बाद ज़िले कलेक्टर से रब्त कायम किया और उन्हें तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी। तरकारी फरोश की मदद करने के लिए एक और वजीर सत्यावती राठौड़ ने किया ऐलान। वजीर बहबूदी ख़वातीन व अतफाल सत्यावती राठौड़ चूहों की जानिब से करेंसी नोटों को खाए जाने के बाद परेशान हाल तरकारी फरोख्त करने वाले की मदद के लिए आगे आई हैं। इस शख्स ने अपने
पेट की सर्जरी के लिए तकरीबन 2 लाख रुपए की रकम जमा की थी। रियासती वज़ीर ने रेडिया नायक नामी इस शख्स को तयक़ुन दिया कि वो उसकी सर्जरी का इंतजाम करेंगी। लद्दाख में आया 3.7 शिद्दत का ज़लज़ला। बढ़ रहा है गरीबों के बीच गाँव में कुर्बानी का रुझान। ईद उल अज़हा से पहले कुर्बानी की तैयारियां चल रही हैं। मुसलमान इस सुन्नत नबवी और इब्राहिमी पर अमल करने के लिए हस्बे हाल कोशा नज़र आते हैं। गाँव से लेकर शहरों तक मुसलमान जानवरों की कुर्बानियां करते हैं। हालांकि मुसलमानों को एक तबका इन देहातों में कुर्बानियां करना पसंद करता है जहां गरीब लोग रहते हैं और कुर्बानी की सलाहियत नहीं रखते। ऐसे में बहुत से समाजी इदारे मददगार बन रहे हैं। पार्लियामेंट के मानसून का आज होगा इजलास। ज़्यादा से ज़्यादा बिल्स मंजूर करवाने का हुकूमत ने बनाया मंसूबा। अपोजिशन भी हुकूमत को घेरने है तैयार। आइंदा चंद घंटे या चंद दिन बाद दुनिया भर में बशमूल हिंदुस्तान में सियासी धमाके हो सकते हैं, क्योंकि ये हैरत अंगेज़ और सनसनीखेज़ इंकशाफात हुए हैं कि दुनिया भर में कई अहम शख्सियतों के टेलीफोन टैप किए गए हैं और इनके फ़ोन को हैक करते हुए तमाम तर मवाद हासिल कर लिया गया है। मुल्क में कई वज़रा, सहाफ़ियों, जजेस, अपोजिशन कायदीन और ताजरीन की हुई जासूसी। हो सकता है पेट्रोल और डीजल सस्ता। ओपेक ग्रुप के अलावा ममालिक खाम तेल की पैदावार में करेंगे इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जल्द कमी की तवक्को है। इतवार को ओपेक ग्रुप से मुलाकात के बाद तवक्को की जा रही है कि जल्दी पेट्रोल भी सस्ता हो सकता है, जिसके तहत ओपेक और नॉन ओपेक 5 ममालिक अगस्त से खाम तेल की पैदावार में इजाफा करेंगे। इससे कबल तेल की कीमतें इन ममालिक के माबैन तनाज़े से मुतासिर हुई थी। मुंबई में बारिश, 25 हलाक। मुंबई में ज़बरदस्त बारिश हुई और बारिश से मुताल्लिक़ हादिसात में 25 अफराद हलाक हो गए। माशी दारुल हुकूमत के कई मुकामात पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक ठप हो गई। वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे ने कुछ वक्त के लिए मुंबई में अपनी खिदमत रोक दी। इसके अलावा कई तवील मुसाफती ट्रेनों को भी रोक दिया गया या उनका वक्त तब्दील किया गया। फायर ब्रिगेड के एक ओहदेदार ने बताया कि एक चट्टान खिसकने के वाक़े में एक कंपाउंड वॉल बास मकानात पर गिर पड़ी, जिससे 17 अफराद हलाक हो गए। ये सान्या बम्बई के माहौल इलाके में रात 1 बजे भारत नगर मोहल्ले में पेश आया। बताया जाता है कि 7 ज़ख्मी अफराद को हॉस्पिटल में शरीक किया गया। उत्तर प्रदेश में दाखिल होने से पहले दिखानी होगी कोरोना की रिपोर्ट। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दिया हुक्म। बीएसपी ब्राह्मणों को राग़िब करने के लिए अयोध्या से मुहिम शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियों को तेज करते हुए बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने इतवार को ब्राह्मण वोटर्स तक पहुंचने के लिए अयोध्या से एक मुहिम शुरू करने का ऐलान किया और ब्राह्मण तबके को यकीन दिलाया कि अगर इनकी पार्टी बरसर इख्तियार आई तो इसके मफादात की हिफाजत की जाएगी। 6 बरसों के दौरान गद्दारी के 326 मुकदमात दर्ज। मरकजी वजारत दाखिला के बमौजिब मुल्क में साल 2014 से 2019 के दौरान मुल्क से गद्दारी के जुमला 326 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 6 अफराद को ही सजा हो सकी। गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून मुल्क से गद्दारी से मुताल्लिक़ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 124A का गलत इस्तेमाल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ से इस्तिफ़सार किया कि आखिर नौ आबादती दौर के इस जालिमाना कानून को तब्दील क्यों नहीं किया गया, जबकि दीगर कई क़वानीन में तरमीम की गई है। गद्दारी के इस कानून की दफ़ात से गांधी जी कायदीन को खामोश करने के लिए बरतानवी हुकूमत ने इस्तेमाल किया था। चाइना में मंकी बी वायरस, रिसर्चर फौत। चीन की वुहान लेबोरेटरी के कुछ साइंसदानों की जब पुरअसरार कोरोना से मौत हुई थी तो इस मुल्क ने आलमी तंजीमों से इसे काफ़ी वक्त तक दबाए रखा था और आज वही वायरस पूरी दुनिया में तबाही फैला रहा है। लेकिन अब और मवेशियों के एक डॉक्टर की पुरअसरार मंकी बी वायरस से मौत के मामले को 2 महीने तक दबाकर रखा गया है। चीन में मंकी बी वायरस से मौत का ये पहला केस है। चीनी अखबारी दी ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी तंजीम प्लेटफॉर्म ऑफ चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के जर्नल में रिपोर्ट में कहा गया कि 53 साला मवेशियों का यह डॉक्टर बंदरों पर रिसर्च कर रहा था और मार्च में इसने 2 बंदरों की नाश का टेस्ट किया था। इसके 1 माह बाद इसे जी मतलाने और उल्टियों की शिकायत हुई और इसने कई हॉस्पिटलों में इलाज कराया, लेकिन 27 मई को आखिरकार इसकी मौत हो गई थी। रिसर्चर ने इसकी रीढ़ की हड्डी से निकाले गए माए में मंकी बी वायरस की तौसीक़ की है। हालांकि इसके राब्ते में आने वालों में अभी तक किसी में कोई अलामत नहीं मिली है। ओमान में लॉकडाउन 24 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। ओमान ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज मुकम्मल लॉकडाउन में 24 जुलाई तक तौसी कर दी है, जिसके दौरान दिन के औकात में तमाम कारोबारी सरगर्मियां और लोगों और गाड़ियों की आमद और रफ्त पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मुकम्मल लॉकडाउन ईद की छुट्टियों में भी नाफिज रहेगा। जर्मनी में सैलाब, महलूकीन की तादाद 156 हो गई। बचाव इक़दाम है जारी। जुनूबी रियासत बावेरिया और पड़ोसी ममालिक में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।